नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। जी और नीट की परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालय में देगी धरना। कांग्रेस का आरोप कि घमंड में चूर मोदी सरकार छात्र हित के खिलाफ जाकर जेईई और नीट की परीक्षाओं का कर रही आयोजन। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी करें फैसले पर पुनर्विचार। विधानसभा में चर्चा के बाद करीब 3,807 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। चर्चा में बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों पर किया तीखा हमला। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कर्ज लेना पड़े तो ले लेंगे, लेकिन किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, हमारे लिए विकास का पैमाना किसान, आदिवासी और महिलाओं का उत्थान। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर साधा निशाना। कहा, उन्हें डॉक्टर रमन सिंह से लेनी चाहिए सीख, क्योंकि आपकी 15 साल की सरकार थी जो 15 विधायकों में सिमट गई। अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सभी विभागों में 30% की है कमी। उस समय अनुपूरक आते आते कोमा में जाने की स्थिति हो गई। किसी विभाग में नहीं काम। मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में उठा गाय और गौठान का मुद्दा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर के तखतपुर में गायों की मौत को लेकर सरकार पर उठाया सवाल। मानसून सत्र के तीसरे दिन शराब को लेकर भी सदन में हंगामा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में स्थिति विकट। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने आरोप लगाया, प्रदेश में रोजगार के रास्ते बंद। कांग्रेस विधायक धनेन्द्र साहू ने पलायन का मुद्दा उठाया। राज्य सरकार ने साक्षात्कार, चयन और पदोन्नति समिति में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य कर दिया है। महिला सदस्य के प्रतिनिधित्व को भी अनिवार्यता। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, केंद्र राज्यों को तुरंत दें जीएसटी की क्षतिपूर्ति। शनिवार को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भूमि पूजन। नवा रायपुर में बनने वाले नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने किया बिलासपुर का दौरा। कहा, आयोग की पहली प्राथमिकता पेंडिंग मामलों को निपटाना। बिलासपुर से भोपाल के बीच हवाई सेवा की मंजूरी मिलने के बाद सांसद अरुण साव ने किया चकरभाटा हवाई अड्डे का निरीक्षण। एयरपोर्ट के डायरेक्टर को बाकी बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश। कवर्धा में 1 साल से चने की खराब फसल का नहीं मिला मुआवजा। किसानों को नहीं मिली 7-8 महीने से गन्ने की राशि। विरोध में किसानों ने एसडीएम कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। मुंगेली जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने जिलेवासियों से की अपील, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील। बलौदाबाजार में एक निजी बैंक ने कलेक्टर को सौंपी 2 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। जिला कार्यालय में आने जाने वाले लोग कर सकेंगे सैनिटाइजर मशीन का इस्तेमाल। एसईसीएल अपने अस्पतालों में सर्व सुविधा युक्त 69 एम्बुलेंस मुहैया करवाएगा। इसी के मद्देनजर एसईसीएल मुख्यालय से 10 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस्तर कमिश्नर अमृत खलको और आईजीपी सुंदरराज ने सुकमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। दोनों ने जिला प्रशासन के कार्यों की तारीफ की। बस्तर कमिश्नर अमृत खलको और आईजीपी सुंदरराज और सीसीपीएफ मोहम्मद शाहिद पहुंचे रामाराम। सभी ने किए माता रामा रामिन के दर्शन। राम वन गमन पथ के अंतर्गत प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा। सुकमा के धुर नक्सल प्रभावित दोरनापाल के छात्र मोहित ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर प्रदेश में जिले का नाम किया रोशन। शिक्षा विभाग ने अपने वेब पोर्टल पर मोहित को नायक का दर्जा दिया। बारिश में आवक कम होने से सब्जियों के दाम आसमान पर। राजधानी रायपुर में धनिया ही 200 से 250 रुपए किलो। लहसुन की कीमत 140 से 150 रुपए प्रति किलो। बाकी सब्जियां भी इसी तरह महंगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की आंसर शीट की जांच शिक्षकों के घर से करवाई जा रही है। कोरोना के चलते ओपन स्कूल की परीक्षाएं सेंटर्स में आयोजित नहीं की जा सकी हैं। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल साइकिल चलाकर महारानी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का निरीक्षण किया। गैर हाजिर रहने वालों को नोटिस देने के साथ साथ प्रबंधन को अव्यवस्थाएं दूर करने के निर्देश। दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले नक्सली नंदा कुंजाम से एनआईए पूछताछ करेगी। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में नंदा कुंजाम का नाम भी शामिल था।
ठेका मजदूर की मौत के मामले में भिलाई स्टील प्लांट के जीएम और एजीएम समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 7 जनवरी को टिप्लर वैगन विभाग में हुई थी मजदूर की मौत। भट्टी पुलिस मामले की कर रही जांच। जशपुर में 50,000 की रिश्वत लेते तहसीलदार को एसीबी ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। जमीन नामांतरण के लिए एक शख्स से तहसीलदार ने मांगे थे 3 लाख। कोरबा पुलिस ने किया ऑनलाइन ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 2 करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। सभी आरोपी बीमा कंपनी में कर चुके हैं काम। बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे और उसके बेटे के खिलाफ अजाक थाने में ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर ने की शिकायत। जातिगत दुर्व्यवहार और बंधक बनाकर मारपीट का आरोप। बेमेतरा में कोतवाली और खमरिया पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म और महिला से छेड़खानी के आरोप में दोनों को भेजा गया जेल। कोरबा के उरगा थाना इलाके में पताड़ी स्थित लैंको पावर प्लांट में ट्रक ड्राइवर मिला मृत। परिजनों ने लैंको प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस से जांच की मांग। कोरबा के मानिकपुर चौकी इलाके के एससीसीएल हेलीपैड कॉम्प्लेक्स में एक साथ 2 दुकानों में चोरी। रविशंकर नगर के एलईजी 27 में भी चोरी की वारदात। बलौदाबाजार के रोहासी गांव के एसबीआई एटीएम में चोरी की नियत से घुसे 2 आरोपी टीकम साहू और बड़कू साहू गिरफ्तार। 1 महीने पहले भी दोनों ने की थी एटीएम में तोड़फोड़। बलरामपुर जिले के विजयनगर में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस का दावा। 4 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। कांकेर जिले के अलग अलग गांव में नवाखाई का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। बस्तर में नवाखाई पर्व मनाने की एक अलग ही परंपरा है। इस त्योहार को किसान नई फसल के आने पर मनाते हैं। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश। राजधानी रायपुर में 63 मिलीमीटर बारिश। खारून नदी उफान पर। राजधानी में निचली बस्तियों में जलभराव से लोग परेशान। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। कवर्धा में बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश। नदी नालों का जल स्तर बढ़ा। आदर्श नगर में रहने वाले एक परिवार का गिरा झोपड़ा। बाल बाल बचे लोग। बिलासपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। अंडरग्राउंड सीवेज की खुदाई के बाद 2M दर्जे की रेस्टोरेशन और 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते दयालबंद मुख्य मार्ग पर सड़क धंसी। कोरबा के ढेलवाडीह से कटघोरा बाईपास पर अहिरन नदी का पुल पूरी तरह से जर्जर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कोरबा में रुक रुक कर हो रही बारिश का कहर। निगम के वार्ड नंबर 26 मुड़ापार में दिखाई दिया असर। बारिश के इलाके में कई कच्चे मकान ढह गए। धमतरी का मुरुमसिल्ली बांध भारी बारिश के बाद पूरी तरह लबालब। कर्मचारियों की माने तो सालों बाद 100% ये बांध भरा है। इस बांध में लगे ऑटोमेटिक साइफन गेट। कांकेर में उफनती नदी के डैम को पार करते ग्रामीण बहे। पैर फिसलने से तीनों ग्रामीण नदी में गिरे। 200 मीटर बहने के बाद तीनों ने तैरकर बचाई जान। दुर्ग में बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। कई सड़कों और कॉलोनियों में भरा पानी। सुकमा में 2 दिनों से फिर बारिश का दौर जारी। लगातार मौसम खराब होने से लोगों को हो रही परेशानी। सूरजपुर जिले में बुधवार से लगातार जारी बारिश से महान नदी उफान पर। प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग का रपटा पुल जलमग्न। धमतरी जिले में बीते 24 घंटे में भारी वर्षा। बारिश के चलते छोटे नाले उफान पर। नगरी ब्लॉक का कई गांव से संपर्क टूटा। शहरी इलाकों में निचली बस्तियां